समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को महाकुंभ पहुंचे। संगम में स्नान किया। उनके साथ सपा नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संगम में स्नान करते समय अखिलेश को चारों तरफ से सपा नेताओं ने घेर लिया। जल पुलिस भी रस्सी का घेरा बनाकर सुरक्षा में मुस्तैद दिखी। स्नान के बाद अखिलेश ने सूर्य को अर्घ्य दिया। सपा प्रमुख के साथ उनका बेटा अर्जुन यादव भी था। हालांकि उन्होंने संगम में स्नान नहीं किया। वह रविवार सुबह चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे। अखिलेश का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इससे वह थोड़ी देर तक कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसे रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि मुझे 11 डुबकी लगाने का मौका मिला है। संगम पर महाकुंभ मनाया जा रहा है। ऐसा संयोग 144 साल बाद आया है। भगवान से यही कामना है कि सौहार्द रहे, सहनशीलता रहे, जनता का कल्याण हो। अखिलेश ने कहा कि यह बड़ा आयोजन है। हमें याद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हमें कुंभ कराने का मौका मिला था। तब हमने कम संसाधन में इससे बेहतर तरीके से कराया था। यह बात तमाम स्टडी कहती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी कहती है। वहीं मीडिया ने सवाल किया कि बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि इससे भव्य कुंभ का आयोजन इससे पहले कभी नहीं हुआ। सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि भाजपा वालों के लिए यही कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहाँ पुण्य और दान के लिए लोग आते हैं, कोई वाटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं आते हैं। वहीं मीडिया ने एक और सवाल किया, क्या साधु संतों से मुलाकात करेंगे? तो अखिलेश यादव ने कहा कि संतों से आशीर्वाद मिल जाए, यही कोशिश होगी हमारी। ये बड़ा आयोजन है और मुझे याद है कि जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय भी महाकुंभ करने का मौका मिला था। 12 साल के बाद जो कुंभ हुआ था वो करने का मौका मिला था। उस समय चीफ सेक्रेटरी और संबंधित विभाग जितने भी थे और हम लोगों को जो कम संसाधन में आयोजन करने का मौका मिला था, उस समय के तमाम स्टडीज ये कहती हैं, जो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने स्टडी की थी, और पूरा का पूरा कुंभ कहां से परंपरा शुरू हुई है। सम्राट हर्षवर्धन के समय से जो हम पे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जो दिखाई देती है, वैसे तो ये पौराणिक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जिसकी जानकारी हमें और आपको मिलती है वो मिलती है सम्राट हर्षवर्धन के समय की। जिस समय से ये कुंभ हुआ है उसको पूरा डॉक्यूमेंटेड किया है। और यही इस कुंभ की खूबसूरती है कि जो रिवर का कन्वर्जेंस है, तीनों नदियों का जो कन्वर्जेंस है वो हमेशा अलग होता है। यही इसकी खूबसूरती है। और बिना प्रचार के लोग यहाँ व्यक्तिगत आस्था से यहाँ लोग आके जुड़ते हैं। बीजेपी आप प्रयागराज पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाए हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? गणतंत्र दिवस के दिन इस शुभ अवसर पर संगम में जो परंपरा है और लगातार व्यक्तिगत आस्था के तहत लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। मुझे आज 11 डुबकी लगाने का मौका मिला है। संगम पर जो ये महाकुंभ मनाया जा रहा है, 144 वर्षों के बाद मौका मिल रहा है। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं कि सौहार्द रहे, और भगवान से यही कामना है, सौहार्द रहे, सद्भावना रहे और सहनशीलता के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। जनता की भलाई के लिए, जनता का कल्याण हो, ऐसा संकल्प, ऐसा हमारा मानना है। इससे पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं। तमाम महंतों ने बीजेपी वालों के लिए तो यही कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहाँ पुण्य के लिए, दान के लिए आते हैं लोग, कोई वाटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं आते हैं।